क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह उठें और आपकी पूरी दुनिया मलबे में बदल चुकी हो? यह कोई फिल्म नहीं, गाजा की हकीकत है, जहां हर दिन आसमान से आग बरसती है और मासूमियत दम तोड़ती है। आज हम गाजा की बात करेंगे, जहां बच्चों की हंसी की जगह बमों के धमाके हैं और मां की लोरी की जगह एम्बुलेंस का सायरन। यह कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, यह दिखाने के लिए कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण होती है। यह सफर आपको झकझोर देगा, लेकिन साथ ही आपको वो ताकत भी देगा जिसकी आपको आज सबसे ज्यादा जरूरत है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर के डर से होती है। हर मोड़ पर दर्द मिलेगा, लेकिन साथ ही वो जज्बा भी मिलेगा जो पहाड़ों को हिला सकता है। ये सिर्फ गाजा की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सुनते हुए खुद से पूछिए, क्या मेरी मुश्किलें वाकई इतनी बड़ी हैं? क्या मेरे बहाने उन लोगों की हिम्मत के सामने टिक सकते हैं जो हर सांस के लिए लड़ रहे हैं? यह कहानी आपके नजरिए को बदल देगी। शिकायत करना छोड़ो, लड़ना सीखो, क्योंकि जिंदगी मौके सिर्फ उन्हीं को देती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी छू जाए तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि हिम्मत की यह आग हर दिल तक पहुंच सके। कल्पना कीजिए उन गलियों की जहां कभी बच्चे खेलते थे। आज वहां सिर्फ खामोशी और मातम है। टूटी इमारतें, बिखरा सामान और हवा में डर, यही गाजा की आज की तस्वीर है। हर घर में एक कहानी है, हर चेहरे पर एक दर्द। कोई अपने भाई को खो चुका है, कोई अपनी माँ को, किसी ने पूरा परिवार खो दिया है। वहां के लोगों के लिए हर सुबह एक नई चुनौती है। उन्हें नहीं पता कि आज का सूरज देख पाएंगे या नहीं, या रात को अपने बिस्तर पर सो पाएंगे या नहीं। पानी की एक एक बूंद, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए संघर्ष। स्कूल, अस्पताल, सब तबाह। सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला नहीं सकती। लेकिन इस दर्द के बीच भी वहां के लोग हार नहीं मानते। वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अपनी रोटी बांटते हैं। घायल डॉक्टर भी दूसरों का इलाज करता है। यह मानवता का वो रूप है जो सबसे मुश्किल हालातों में दिखता है। उनकी हिम्मत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी परिवार और सुरक्षा में है, और हमें अपनी जिंदगी की नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जब चारों तरफ तबाही हो तो उम्मीद की बात करना मुश्किल लगता है, लेकिन इंसान राख के ढेर में भी जिंदगी ढूंढ लेता है। गाजा में भी यही हो रहा है। हर टूटी दीवार, हर मलबे के ढेर पर उम्मीद की एक छोटी कहानी मिलती है। कोई बच्चा टूटी गुड़िया जोड़ रहा है, कोई बूढ़ा उजड़े घर के सामने मुस्कुरा रहा है। वहां के लोग मायूस नहीं होते, उन्होंने उम्मीद को जिंदा रखने के तरीके खोज लिए हैं। दीवारों पर पेंटिंग, बच्चों को कहानियां सुनाना, पत्रकार सच्चाई पहुंचाना। एक वायरल कहानी, रेस्क्यू वर्कर ने मलबे से एक बिल्ली को जिंदा निकाला। वो बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जिंदगी का प्रतीक थी। कोई पड़ोसी के बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई अजनबियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। बम इंसान को मार सकते हैं, उसकी उम्मीद को नहीं। उम्मीद हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। जब भी अंधेरा लगे, गाजा के लोगों को याद करिए। वो हर दिन मौत को हराकर जिंदगी चुनते हैं। उनकी कहानी बताती है, उम्मीद एक विकल्प नहीं, जरूरत है। अगर वो नर्क में रहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तो हम क्यों हार माने? गाजा में हर इंसान हर पल अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। उनके लिए हर सांस एक जंग है, हर अगला पल एक जीत। सोचिए, जब सिर पर कभी भी बम गिर सकता है, तब भी वो जी रहे हैं, और पूरी शिद्दत से जी रहे हैं। उनकी इच्छा शक्ति आती है अपने सपनों, परिवार के प्यार और भविष्य की उम्मीद से। हर किसी के पास जीने की एक वजह है। उनका जिंदा रहना ही उनकी सबसे बड़ी बगावत है। मौत के इतने करीब होकर भी वो जिंदगी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना सीख गए हैं। किसी बच्चे की मुस्कान, दोस्त का कंधा, थोड़ी देर की शांति। उन्होंने सीख लिया है, जिंदगी लंबी हो या ना हो, गहरी जरूर होनी चाहिए। उनकी जीने की कला हम सबके लिए प्रेरणा है। अगली बार जब मुश्किल आए तो गाजा के लोगों को याद करें। उनकी इच्छा शक्ति बताती है, जब तक सांसें चल रही हैं, उम्मीद बाकी है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो उम्मीद को जिंदा कैसे रखें? गाजा के लोग सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। वो बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करते। एक सुरक्षित रात, परिवार के साथ एक निवाला, दोस्त की सलामती, यही उनकी खुशियां हैं। दूसरा सूत्र, एक दूसरे का सहारा बनना। वहां कोई अकेला नहीं है, सब एक दूसरे की ताकत है। मुश्किल समय में अकेले मत रहो, अपना दर्द बांटो। दर्द आधा हो जाता है, खुशियां दोगुनी। तीसरा सूत्र, एक मकसद के लिए जीना। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपनी जमीन, अपनी पहचान के लिए जी रहे हैं। जब आपके पास जीने की वजह होती है तो मुश्किलें छोटी लगती हैं। हमें भी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहिए। चौथा सूत्र, विश्वास। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, सच्चाई और इंसानियत की जीत होगी। विश्वास में ही असली ताकत है। मेरे युवा दोस्तों, आपकी भी अपनी जंगें हैं, एग्जाम, करियर, रिश्ते, भविष्य।
कई बार लगता है हार मान लें, लेकिन गाजा की कहानी कहती है हारना मना है। आपकी मुश्किलें असली हैं, लेकिन क्या वो उन बच्चों से बड़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया? आपके पास छत, खाना, शिक्षा है, उनके लिए ये सपना है। उनकी कहानी सिखाती है अपनी नेमतों को पहचानो, हर चुनौती का डटकर सामना करो। दूसरा सबक, लचीलापन। गिरो लेकिन फिर से उठो। गाजा के लोग हर रोज गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। हालातों के आगे झुकना नहीं, हालातों को मोड़ना सीखो। अपनी गलतियों और हार से सीखो, हर अनुभव को ताकत बनाओ। तीसरा सबक, शिकायत बंद करो, काम शुरू करो। गाजा के लोग किसी को कोस नहीं रहे, वो बस काम कर रहे हैं, जिंदा रहने और भविष्य बनाने के लिए। आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनती है, बहानों से नहीं। समस्याओं का समाधान ढूंढो, रास्ता बंद हो तो नया रास्ता बनाओ। गाजा की बात आते ही धर्म, राजनीति, सीमाएं याद आती हैं। लेकिन क्या हमने सोचा इस लड़ाई में जो पिस रहा है वो सिर्फ इंसान है? उनकी तकलीफ का कोई धर्म नहीं, आंसुओं का कोई मजहब नहीं। इंसानियत का पहला धर्म है दर्द को महसूस करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना। यह समय पक्ष चुनने का नहीं, मानवता के पक्ष में खड़े होने का है। जब एक जगह इंसानियत मरती है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहां के डॉक्टर घायल का धर्म नहीं पूछते, राहत कर्मी भूखे बच्चे की जात नहीं देखते। यही असली इंसानियत है। हमें अपनी छोटी छोटी दीवारों से बाहर निकलना होगा। कोई भी धर्म, कोई भी देश इंसान की जान से बड़ा नहीं हो सकता। अपनी आवाज उन लोगों के लिए उठाओ जो बोल नहीं सकते। मदद के लिए हाथ बढ़ाओ, यही नैतिक जिम्मेदारी है। अगर यह कहानी आपको छूती है तो चुप मत बैठिए, इंसानियत को जिंदा रखिए, शांति और मानवता की बात कीजिए। दर्द और तबाही के बाद सवाल है आगे क्या? जवाब है एकता। जब तक दुनिया बंटी रहेगी, समाधान नहीं निकलेगा। गाजा के लोग मतभेद भुलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यही उनकी ताकत है। हमें भी समाज, देश, दुनिया में एकता कायम करनी होगी। धर्म, जाति, रंग, भाषा के नाम पर बंटना बंद करना होगा। भविष्य का रास्ता बातचीत और सुलह से है, बम और गोलियों से नहीं। बच्चों को प्यार और इज्जत सिखाओ। शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है, ऐसी शिक्षा जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाए। यह काम किसी एक का नहीं, हम सबका है। मिलकर शांति की सेना बनानी होगी। प्यार, किताबें, बातचीत हमारे हथियार हों। आइए प्रण लें, नफरत को खारिज करेंगे, शांति और न्याय के साथ खड़े रहेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर बच्चा मुस्कुराए। यह कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत निराशा में नहीं हो सकता। अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह हमेशा होती है। गाजा के लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो एक दिन खत्म होगी। उनकी हिम्मत और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कहानी सिखाती है जिंदगी की जंग में हथियार नहीं, हौसले काम आते हैं। जब तक सांस बाकी है, उम्मीद बाकी है। अपनी मुश्किलों को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें ताकत बनाओ। गिरो लेकिन उठना सीखो, रो लेकिन मुस्कुराना भी सीखो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसान की इच्छा शक्ति है। अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी किस्मत अपने फैसलों से बनाओ। छोटी छोटी बातों पर निराश होना छोड़ो, शुक्रगुजार रहो, इंसानियत को जिंदा रखो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। आज यहाँ से नई ऊर्जा लेकर जाओ, अपनी जंग पूरी हिम्मत से लड़ो। जब भी कमजोर पड़ो, गाजा के नायकों को याद कर लो। उनकी कहानी बताती है आप अकेले नहीं हैं, आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।